गाइस, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो। तो अगर आपके पास सैमसंग गैलेक्सी S21 FE है, स्नैपड्रैगन वेरिएंट हो या एक्सिनोस वेरिएंट या कोई भी एक सैमसंग का डिवाइस है, तो ये वीडियो आप पूरा देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे बैटरी सेविंग टिप्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है और यहाँ पर आपका बैटरी ड्रेनिंग इशू भी बहुत हद तक सॉल्व कर देगा। तो ये वीडियो आप पूरा देखो और ये वाला सेटिंग्स आप आपके सैमसंग के डिवाइस में अप्लाई करो। करने के बाद आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो सेटिंग्स मैं बताने वाला हूँ ये सबको पता होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर आपके सैमसंग के फ़ोन में एक एमोलेड डिस्प्ले वाला फ़ोन है तो यहाँ पर आपको डार्क मोड लगा के रखना है। वैसे आपको डार्क वॉलपेपर भी लगा के रखना है। वो क्यों, मैं बताता हूँ। यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले हो या ओलेड डिस्प्ले, यहाँ पर अगर आप डार्क मोड में लगा के रखते हो तो यहाँ पर जो डार्क एरियाज है वहाँ पर जो पिक्सल्स है वो टर्न ऑन नहीं होता है। वहीं पर अगर आप लाइट मोड लगाते हो या कोई भी ब्राइट वॉलपेपर लगाते हो तो वहाँ पर पिक्सल्स टर्न ऑन हो जाता है। उससे क्या होता है, यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा बैटरी ड्रेनिंग देखने को मिलता है। तो हर वक्त अगर आपके सैमसंग के फ़ोन में हो या रेडमी के फ़ोन में, कोई भी फ़ोन जो एमोलेड डिस्प्ले में आता है उसमें आपको डार्क मोड लगा के रखना है। उसमें क्या होता है कि यहाँ पर आपका बहुत ही ज़्यादा बैटरी सेव होता है। तो ये वाला सेटिंग्स आप ज़रूर टर्न ऑन करके रखो अगर आपके पास एक एमोलेड डिस्प्ले वाला फ़ोन है। तो जो सेटिंग्स मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर ये जो एडॉप्टिव ब्राइटनेस है इसे आपको टर्न ऑफ करके रखना है। क्यों टर्न ऑफ करके रखना है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसे टर्न ऑन करके रखते हो तो यहाँ पर आप बाहर जाते हो तो अंडर द डायरेक्ट सनलाइट ये ऑटोमेटिकली इसका ब्राइटनेस लेवल एडजस्ट करते रहता है, ज़्यादा करेगा। और जैसे आप घर के अंदर आओगे तो यहाँ पर इसका ब्राइटनेस लेवल कम होगा, तो ऐसा एडजस्ट करते रहेगा, बीच बीच में ऐसा एडजस्ट करते रहेगा। इससे क्या होता है कि आपका बैटरी भी बहुत ही ज़्यादा ड्रेन होगा। तो उससे अच्छा क्या है, यहाँ पर आपको ये जो ब्राइटनेस एडॉप्टिव ब्राइटनेस है इसे आपको टर्न ऑफ करके रखना है। क्यों, मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप आपके हिसाब से ब्राइटनेस लेवल को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। अगर आप बाहर जा रहे हो और आपको स्क्रीन ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पर आप स्क्रीन ब्राइटनेस को आपके हिसाब से यहाँ पर ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आपको स्क्रीन ब्राइटनेस कम चाहिए तो आप आपके हिसाब से यहाँ पर डिक्रीज़ भी कर सकते हो। तो ये ऑटोमेटिकली ज़्यादा कम होगा नहीं, इससे आपका बैटरी लाइफ भी उतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा। तो ये वाला सेटिंग्स आपको टर्न ऑफ करके रखना है, जो कि है एडॉप्टिव ब्राइटनेस। दूसरा जो सेटिंग्स मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर मोशन स्मूथनेस। तो यहाँ पर शायद आप डिसएग्री कर सकते हो मेरे से, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इतना दाम देके सैमसंग गैलेक्सी S21 FE ख़रीद रहे हैं तो यहाँ पर इसका सब फीचर्स तो यूज़ करना ही करना है। मुझे पता है, मैं आपके बात से एग्री करता हूँ, लेकिन यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी S21 FE में स्नैपड्रैगन वेरिएंट हो या एक्सिनोस वेरिएंट, यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा बैटरी ड्रेनिंग इशू देखने को मिलता है, क्योंकि इसका प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा पावर हंग्री प्रोसेसर है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा यहाँ पर आप स्टैंडर्ड में लगा के आप इसे यूज़ करो। यहाँ पर 2-3 दिन आपको थोड़ा दिक्कत आएगा, उसके बाद आपको ये यूज़ टू हो जाएगा। आपको उतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को भी नहीं मिलेगा। अगर आप 2-3 दिन स्टैंडर्ड मोड में लगा के इसे यूज़ करते हो तो यहाँ पर आपको स्क्रॉलिंग करते वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इससे यूज़ टू हो जाओगे। और यहाँ पर मुझे पर्सनली लगता है ये जो हाई रिफ्रेश रेट है वो मुझे थोड़ा ज़्यादा ओवररेटेड लगता है, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन का स्मूथनेस बढ़ाने के लिए यहाँ पर हमें बैटरी लाइफ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो अगर आप स्टैंडर्ड में 60 हर्ट्ज़ में लगा के यूज़ करते हो तो बैटरी लाइफ भी उतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और आपको बहुत ही अच्छा बैटरी लाइफ भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे पता है यहाँ पर गेमिंग में हाई रिफ्रेश रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप कोई गेमर वेमर कुछ नहीं है तो यहाँ पर स्टैंडर्ड में लगा के आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका बैटरी ड्रेनिंग इशू भी उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। दूसरा जो टिप मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग्स में स्क्रीन टाइम आउट का जो ऑप्शन है वो मैंने 15 सेकेंड रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप जितना कम रख सकते हो उतना कम रखो, क्योंकि यहाँ पर जितना देर तक स्क्रीन टर्न ऑन रहेगा आपका बैटरी भी उतना ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो आप यहाँ पर 15 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स रखो, यहाँ पर उससे ज़्यादा आप मत रखो। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका बैटरी भी बहुत ही ज़्यादा ड्रेन होगा। तो यहाँ पर आप मिनिमम एक 15 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स में रखो, तो यहाँ पर आपका स्क्रीन टर्न ऑन नहीं होगा, उससे आपका बैटरी ड्रेनिंग भी उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो इसे आप मिनिमम में रखो। फोर्थ जो टिप मैं बताने वाला हूँ वो है, यहाँ पर आपको बैटरी एंड डिवाइस केयर में जाना है। बैटरी एंड डिवाइस केयर में जाने के बाद यहाँ पर आपको बैटरी में जाना है। बैटरी में जाने के बाद यहाँ पर आपको बैकग्राउंड यूसेज लिमिट्स दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो पहला जो ऑप्शन है पुट अनयूज्ड ऐप्स टू स्लीप, तो इसे आपको टर्न ऑन करना है। इससे क्या होता है कि अगर आप एक एप्लीकेशन को बहुत देर तक यूज़ नहीं कर रहे तो वो स्लीप मोड में चला जाएगा अगर आप ये वाला
ऑप्शन को टर्न ऑन करके रखते हो तो। और यहाँ पर नीचे में देखा जाए तो डीप स्लीपिंग ऐप्स, ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। और जो जो एप्लीकेशन आपको इम्पोर्टेंट नहीं है डे टू डे लाइफ में, आपने बहुत सारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखा होगा, जो एप्लीकेशन आपने डे टू डे लाइफ में आप यूज़ नहीं करते उससे आपको डीप स्लीपिंग ऐप्स में लगाना है। जैसे कि यहाँ पर आपको प्लस दिख रहा होगा, प्लस पर क्लिक करना है। प्लस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम को मैं उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, जियो मार्ट को भी मैं उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल के लिए मैं 2-3 ऐप्स में टर्न ऑन करके रख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं विटा को भी मैं उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ऐड वाला ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। इससे क्या होता है कि यहाँ पर जब भी मैं ये एप्लीकेशन को ओपन करूँगा तभी ये एप्लीकेशन से जो भी नोटिफिकेशन होगा वो मुझे आएगा। तब तक ये वाला एप्लीकेशन डीप स्लीपिंग मोड में रहेगा, ये बैकग्राउंड में भी नहीं चलेगा, आपका डाटा भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपका बैटरी भी बहुत ही ज़्यादा सेव होगा। तो ये वाला सेटिंग्स भी आप टर्न ऑन करके रखो। जो टिप मैं बताने वाला हूँ उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मोर बैटरी सेटिंग्स में जाना है। मोर बैटरी सेटिंग्स में जाने के बाद एडाप्टिव बैटरी, ये वाला इसे आपको टर्न ऑन करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपका यूसेज के हिसाब से आपको बैटरी लाइफ इंक्रीज करेगा ये वाला फ़ोन। उसके बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग स्पीड, तो यहाँ पर अगर आप गेमिंग कुछ नहीं करते हो, आपका जो नॉर्मल यूसेज है, तो यहाँ पर आपको ऑप्टिमाइज्ड में रखना है, तो इससे भी आपका ज़्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं होगा। अगर आप हाई रखते हो या मैक्सिमम रखते हो तो यहाँ पर आपका बैटरी बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम भी होगा और आपका डिवाइस भी बहुत ही ज़्यादा हीट होगा। नेक्स्ट जो टिप मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पर आपको मेमोरी में जाना है, डिवाइस केयर में मेमोरी में जाना है। मेमोरी में जाने के बाद यहाँ पर आपको रैम प्लस दिख रहा होगा, रैम प्लस पर क्लिक करने के बाद आपको इसे टर्न ऑफ करके रखना है। क्यों, मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये वर्चुअल मेमोरी यूज़ करता है रैम के जैसा एक्ट करने में, इसका जो इंटरनल स्टोरेज है वो यूज़ करके एक वर्चुअल मेमोरी जैसा क्रिएट हो जाता है रैम बढ़ाने के लिए। लेकिन मुझे ये वाला फीचर उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं लगा है। तो यहाँ पर ये वाला फीचर को जब मैंने टर्न ऑफ करके रखा था तब यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा बैटरी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो इसे भी आप टर्न ऑफ करके रखो, क्योंकि ये एक बेसिकली एक यूजलेस फीचर है, मुझे उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं लगा रैम प्लस। नेक्स्ट 7th जो टिप मैं बताने वाला हूँ उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बार नीचे लाना है। नीचे लाने के बाद यहाँ पर आपको वाईफाई दिख रहा होगा, ब्लूटूथ दिख रहा होगा, यहाँ पर लोकेशन दिख रहा होगा, वैसे यहाँ पर क्विक शेयर दिख रहा होगा, नियर बाय शेयर दिख रहा होगा। तो ये जो ऑप्शंस है इसे आपको सब टर्न ऑफ करके रखना है। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो ये वाला जो ऑप्शंस है इसे आपको टर्न ऑफ करके रखना है। तो यहाँ पर अगर आप वाईफाई यूज़ नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर आप फ़ोन नहीं यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आप वाईफाई को टर्न ऑफ करके रखो, जो मोबाइल डाटा है उसे भी टर्न ऑफ करके रखो। और यहाँ पर ये जो ब्लूटूथ है अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप ब्लूटूथ को भी टर्न ऑफ करके रख सकते हो। और यहाँ पर ये जो क्विक शेयर है इसे भी आपको नन करके रखना है। अगर आप नियर बाय रखते हो तो यहाँ पर नियर बाय डिवाइसेस को ये सर्च करते रहता है, उसमें क्या होता है बैटरी ड्रेन होता है। और वहीं पर नियर बाय शेयर वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन को भी आपको टर्न ऑफ करके रखना है। तो यहाँ पर मैं इसे टर्न ऑफ करके रखता हूँ। अगर आप टर्न ऑफ करके नहीं रखते हो तो यहाँ पर नियर बाय एंड्रॉयड डिवाइसेस को ये सर्च करते रहता है और यहाँ पर आपका बैटरी भी बहुत ही ज़्यादा ड्रेन होता है। तो अगर आप ये वाला जो फीचर्स है इसे यूज़ नहीं कर रहे हो टेम्परेरली तो आप इसे ऑफ करके रखो। 8th जो टिप मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पर आपने बहुत सारा एप्लीकेशंस इंस्टॉल करके रखा होगा, तो वो बहुत सारे एप्लीकेशंस आपने ओपन भी नहीं किया होगा, आप यूज़ भी नहीं करते होंगे, वो बेकार में यहाँ पर आपके फ़ोन में रहता है। उससे क्या होता है कि वो वाला एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में वर्क करता है, उसमें आपको रैम पर भी भारी पड़ेगा, प्रोसेसर पर भी भारी पड़ेगा, बैटरी पर भी भारी पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा बैटरी ड्रेनिंग इशू भी देखने को मिलेगा, डिवाइस भी बहुत ही ज़्यादा हीट होगा। तो आप फाइंड आउट करो अपने कौन कौन सा एप्लीकेशन आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, वो वाला एप्लीकेशन आप तुरंत जाके अनइंस्टॉल करो, तो यहाँ पर आपको बैटरी ड्रेनिंग इशू भी देखने को नहीं मिलेगा। 9th जो टिप मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पर अगर आपका फ़ोन का बैटरी बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर बैटरी में जाना है। बैटरी में जाने के बाद यहाँ पर यूसेज सिंस लास्ट फुल चार्ज, तो यहाँ पर आपको डिटेल में देखना है कि कौन सा एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, कौन सा एप्लीकेशन आपका बैटरी बहुत ही ज़्यादा ड्रेन कर रहा है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर वन UI तो कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पर इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, मेरे फ़ोन में उतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर रहा है, फिर भी फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये वाला एप्लीकेशन अगर आपका बहुत ही ज़्यादा बैटरी ड्रेन कर रहा है तो ये वाला एप्लीकेशन को आपको अनइंस्टॉल करके आपका बैटरी में कोई इम्प्रूवमेंट आया है या नहीं आप चेक करो। अगर
इंस्टाग्राम की वजह से आपको ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसे अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करके देखो, फिर से आप देखो कि यहाँ पर आपको बैटरी ड्रेन में इश्यू हो रहा है या नहीं। तो इस तरह आप चेक कर सकते हो कि आपका बैटरी इतना ज़्यादा क्यों कम हो रहा है। और एक बात बताना भूल गया, यहाँ पर जब मैं फेसबुक इंस्टॉल करके यूज़ कर रहा था तो फेसबुक बहुत ही ज़्यादा बैटरी ड्रेन कर रहा था मेरे सैमसंग गैलेक्सी S21 FE में। तो यहाँ पर आप फेसबुक को अनइंस्टॉल करके रखो। यहाँ पर आप वेब ब्राउज़र में जाके आप फेसबुक अकाउंट है तो आप फेसबुक वहाँ से देखो। यहाँ पर फेसबुक का ऐप अगर आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा बैटरी ड्रेनिंग देखने को मिलेगा मेरे पर्सनल यूसेज में। नहीं तो आप फेसबुक लाइट वाला एप्लीकेशन भी आप इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। फेसबुक का मैसेंजर ऐप है वो भी बहुत ही ज़्यादा बैटरी ड्रेन करता है। 10th जो सेटिंग्स में बताने वाला हूँ, यहाँ पर आपको सेटिंग्स में आने के बाद डिवाइस केयर, बैटरी एंड डिवाइस केयर में आना है। बैटरी एंड डिवाइस केयर में आने के बाद यहाँ पर ऑटो ऑप्टिमाइजेशन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। इससे आपको कुछ भी हो जाए टर्न ऑन करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ये फ़ोन को यूज़ नहीं कर रहे हो उस वक्त ये वाला फ़ोन रीस्टार्ट होगा। उसके बाद के जो भी कैच है आपके फ़ोन में वो सब क्लियर कर देगा और एक नया फ्रेश स्टार्ट देगा। तो इससे क्या होता है कि आपका बैटरी भी थोड़ा अच्छा इम्प्रूव होगा अगर आप ये वाला ऑप्शन को टर्न ऑन करके रखते हो तो, क्योंकि आपका जो फ़ोन है उसे फ्रेश रखता है ये वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर अगर आप फ़ोन को यूज़ नहीं कर रहे उस वक्त ये वाला फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन को आपको टर्न ऑन करके रखना है। ये थे 10 टिप्स। आप आपके सैमसंग गैलेक्सी S21 FE में हो या आपके कोई भी सैमसंग डिवाइसेस में ये वाला टिप्स अप्लाई करके देखो। करने के बाद आपका बैटरी लाइफ इम्प्रूव होगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।